हरे कृष्णा। तो यह लेक्चर मैं श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु जी के द्वारा दिया गया सर्व उपाधि विनय मुक्तम का संक्षेप, उसका सारांश 5 से 7 मिनट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए शुद्धता और सच्ची सेवा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति का रास्ता सरल तो है, लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए बहुत सावधानी, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इस मार्ग में अनेक बुराइयां जैसे अहंकार और उपाधियां बाधा डाल सकती हैं। सही दिशा में चलने के लिए इनसे मुक्त होना बेहद जरूरी है। उपाधि का महत्व और अहंकार। आध्यात्मिक जीवन में उपाधियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। व्यक्ति जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है, उसे विभिन्न उपाधियां प्राप्त होती हैं। हालांकि ये उपाधियां एक समय बाद चुनौतीपूर्ण बन सकती हैं। जब हम किसी उपाधि को अपनी पहचान मान लेते हैं, तो यह हमें मिथ्या अहंकार में डाल देती है। इस अवस्था में हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं। जब हम अपने शरीर और भौतिक संपत्ति को आत्मा का रूप मानने लगते हैं, तो हम भक्ति के रास्ते से भटक जाते हैं। उपाधियों के कारण हमारा अहंकार बढ़ सकता है और हम भगवान के मार्ग से और अधिक दूर हो सकते हैं। यही कारण है कि हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते समय इन उपाधियों से अपने आप को मुक्त करने की आवश्यकता है। ये थे मिथ्या अहंकार और उसकी पहचान। मिथ्या अहंकार का पहला लक्षण यह है कि हम अपने शरीर को ही आत्मा मानने लगते हैं। हम कहते हैं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है। यही सोच हमें सांसारिक बंधनों में फंसा देती है। जब हम इस मैं और मेरा के भाव से जुड़ जाते हैं, तो हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव रुक जाता है। भक्ति का असली रूप हमें इन मिथ्या अहंकारों से मुक्ति दिलाता है, ताकि हम अपनी आत्मा की सच्चाई को जान सकें। मिथ्या अहंकार सिर्फ हमारे दिमाग में भ्रम पैदा नहीं करता, बल्कि यह हमारी भक्ति की शक्ति को भी कमजोर कर देता है। इस अहंकार से बचने के लिए हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विनम्रता की आवश्यकता है। हम जब भगवान की कृपा को स्वीकार करते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हम सही मार्ग पर चलने लगते हैं। भक्ति का असली मार्ग और उपाधि का सही दृष्टिकोण। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने और अपनाने में धैर्य की आवश्यकता होती है। असली भक्ति तब होती है जब हम पूरी तरह से भगवान की सेवा और कृपा पर निर्भर होते हैं। इस मार्ग में किसी प्रकार के अहंकार, उपाधि या मिथ्या पहचान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भक्ति का असली अर्थ है सर्वाधिक विनम्रता, जहां हम अपनी सभी इच्छाओं और अहंकारों को त्याग कर केवल भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हैं। हम केवल भगवान की सेवा करते हैं और अपनी शक्ति या सामर्थ्य को भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। यह अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण की अवस्था को स्थापित करता है। उपाधि और कर्ता भाव का त्याग। भक्ति मार्ग में यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम केवल निमित्त हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम भगवान के दास हैं और हमारी सेवा का उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता है, न कि हमारे स्वार्थ का। जब हम उपाधि से मुक्त होकर भगवान की सेवा करते हैं, तो हम शुद्ध रूप से सेवा कर पाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भक्ति में कर्ता भाव को त्यागना और केवल सेवा भाव को अपनाना आवश्यक है। उपाधियां और पदवी केवल सेवा के साधन होने चाहिए, न कि हमें घमंड और अहंकार की स्थिति में डालने वाली चीजें। भक्ति की सच्चाई यह है कि भगवान ही करता है और हम केवल उनके उपकरण हैं। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं, तब हमारे अंदर स्वाभाविक विनम्रता विकसित होती है। यही विनम्रता भक्ति में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। जब तक कर्ता भाव रहेगा, तब तक अहंकार बना रहेगा, और जब तक अहंकार बना रहेगा, तब तक भगवान की कृपा पूरी तरह नहीं मिल पाएगी। भक्ति में शुद्धता और उपाधियों का दुरुपयोग। भक्ति के मार्ग में शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम भक्ति करते हुए भी अपने मन में अहंकार और उपाधियों को थामे रखते हैं, तो हम अपनी भक्ति में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें भक्ति के साथ शुद्धता बनाए रखते हुए अपने अहंकार को दूर करना होगा। भगवान की सेवा के साथ हमें आत्म संस्कार और विनम्रता को भी अपनाना चाहिए। भक्ति में शुद्धता केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की भावनात्मक स्वच्छता पर भी निर्भर करती है। शुद्ध सेवा तभी संभव है जब हम अपने अंदर के अहंकार और घमंड को छोड़कर केवल भगवान की इच्छा को प्राथमिकता दें। हमारी दुनिया उपाधियों से भरी हुई है। हम अपनी पहचान इन उपाधियों से जोड़ लेते हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग हमें गलत मार्ग पर ले जा सकता है। अगर हम उपाधियों का घमंड करते हैं, तो हम भक्ति के मार्ग से भटक सकते हैं। मूलतः उपाधियां केवल सेवा के साधन हैं और हमें इनका सही उपयोग करना चाहिए। साधु संग और शरणागति भक्ति की पूर्णता
भक्ति के मार्ग में साधु संग का बहुत बड़ा महत्व है। साधु वे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। उनके संग में बिताया हुआ समय हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। साधु हमें भक्ति के असली रूप से परिचित कराते हैं और उनका मार्गदर्शन हमें सही दिशा में चलता है। साधु संग से हमें अपनी गलत पहचान को त्यागने, अहंकार को छोड़ने और भगवान की सेवा को समझने में मदद मिलती है। जब हम सही साधु के संपर्क में होते हैं तो भक्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। ऐसे साधुओं के साथ समय बिताकर हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। शरणागति का सिद्धांत। शरणागति का मतलब है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। यह उस अवस्था को दर्शाता है जब व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं और अहंकारों को छोड़कर केवल भगवान की कृपा और मार्गदर्शन में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। यही भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। निष्कर्ष, भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसके लिए हमें शुद्धता, अहंकार का त्याग और सही पहचान की आवश्यकता है। उपाधियों, घमंड और मिथ्या पहचान से दूर रहकर हम अपनी आत्मा की शुद्धता को पा सकते हैं। भगवान की सेवा में पूरी तरह से समर्पित होकर ही हम भक्ति के असली रूप को समझ सकते हैं और जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। तो ये प्रभु जी के सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम के ऊपर जो लेक्चर है उसका संक्षेप मैंने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।